नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंटरमीडिएट साइंस पर। और आज CGL 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। SSC का जितना भी रिक्रूटमेंट चल रहा है ना, वो मिशन मोड में चल रहा है और ये भी रिक्रूटमेंट बहुत तेज़ी से पूरा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दिसंबर 2023 से पहले CGL 2023 के सारे बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो सकती है, या अगर डिले हुआ भी तो 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक होगा। फरवरी तक आप सबको, इनफैक्ट जनवरी 2024 से पहले ही मान के चलो कि इसका सारा का सारा वैकेंसी फिल हो चुका होगा। फिलहाल 7500 वैकेंसी अभी आई है और ये टेंटेटिव है, ये बढ़ते रहेंगी। मेरा विश्वास अगर आप माने तो ये वैकेंसी बढ़कर तकरीबन 12,000 के करीब जा सकती है या उससे भी ऊपर जा सकती है। आप निश्चिंत रहे। अभी तो CGL 2022 में 38,000 वैकेंसी आई थी, तो ऑब्वियस है कि इसमें भी 12-14,000 तक आपको देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे वैकेंसीज बढ़ेगी। अभी टेंटेटिव 7500 वैकेंसीज आई है। तो जितने भी फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं, उनके मन में अक्सर ये डाउट रहता है कि क्या हम इस बार CGL का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था कि अगर आप CGL 2022, 21, 20 इन सभी को उठा के आप देख लो, तो जिस दिन CGL का फॉर्म लास्ट भरा जाता था, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसी दिन या उससे पहले का होना चाहिए। मतलब मान के चलो कि CGL 2020 का बात उठा लेते हैं, तो फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट थी वो 31 दिसंबर थी। तो वो लोग यही चाह रहे थे कि आपका ग्रेजुएशन भी 31 दिसंबर या उससे पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन इस बार चूंकि SSC सारे रिक्रूटमेंट को मिशन मोड में करवा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है बहुत तेजी से काम ले रही है इस पे, तो एग्जामिनेशन जो है CGL 2023 का वो जल्दी हो रहा है। ठीक है, आपका जुलाई में प्री का एग्जामिनेशन है, उसके बाद हो सकता है कि अक्टूबर या उससे पहले ही आपका मेंस का भी एग्जामिनेशन हो जाए। तो आप इसके लिए तैयारी कर लीजिए। ऊपर से चूंकि बहुत मिशन मोड में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि अगर आप इसका नाम CGL 2023 देते हैं तो ये बिल्कुल वाजिब बात है कि 2023 में जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पा रहे थे या कर पाएंगे, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाते अगर फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आप ज्वाइनिंग नहीं, आप ग्रेजुएशन का रिजल्ट मांगते तब। लेकिन SSC ने इसमें बहुत बड़ी राहत दी है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया है, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन है, वो आपका अगस्त से खोजा जा रहा है। यानी कि आपका ग्रेजुएशन 1 अगस्त, ठीक है, 1/8/2023 या उससे पहले का होना चाहिए। तो जिनका भी एग्जामिनेशन, जिनका भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो आप फाइनल ईयर में हैं, और जिनका भी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन अपकमिंग मंथ्स में है, या अब मार्च में है या अप्रैल में है, ठीक है, या एग्जामिनेशन चल रहा हो या अप्रैल में हो या मई में भी हो, आपका रिजल्ट पे डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखा होता है। रिजल्ट जो आपका आता है ना 3rd ईयर का, उस पे डेट ऑफ पब्लिकेशन होता है रिजल्ट का। वो डेट ऑफ पब्लिकेशन 1 अगस्त 2023 या उससे पहले का होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। इस हिसाब से सारे के सारे अपीयरिंग कैंडिडेट, जितने भी फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं, वो एज एन अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भर सकते हैं। बस रिक्वायरमेंट यही है आपके एजुकेशनल क्राइटेरिया की कि 1 अगस्त 2023 या उससे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में यूनिवर्सिटीज़ है जो ग्रेजुएशन की डिग्री को कंप्लीट करने में काफ़ी लेट लतीफ़ करती है। UGC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूरी अच्छे तरीके से नहीं चल पाती। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो आप अगर पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप मिलकर दबाव बनाइए अपनी यूनिवर्सिटी पे, अपने चांसलर से बात कीजिए, वाइस चांसलर से बात कीजिए, ठीक है, कि आपका एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो। एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बात करने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका रिजल्ट, कोशिश नहीं बल्कि आपको ये करना ही होगा, किसी भी तरीके से आप प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्वक जो करना है आप करें, आपका बस रिजल्ट जो है 1 अगस्त 2023 या उससे पहले आ जाना चाहिए। जितने भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो UGC के गाइडलाइन को पूरे प्रॉपर तरीके से फॉलो करती है, मुझे उम्मीद है कि आपको, अगर आप वहाँ के कैंडिडेट हैं, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी लेट लतीफ़ करती है रिजल्ट देने में, 3 साल के बजाय 3.5 साल 4 साल लगाती है, जैसे बिहार में मगध यूनिवर्सिटी है ना, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, तो जो काफ़ी लेट करती है उनको दिक्कत है, उनके बच्चों को दिक्कत है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको अब एक्टिव भी होना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको थोड़ी सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ओवरऑल आप फॉर्म भर सकते हैं, सारे के सारे फाइनल ईयर के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। बस एक ही एलिजिबिलिटी है कि 1 अगस्त 2023 या उससे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप जाकर फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे, डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो पाओगे और आप जॉब ले पाओगे CGL 2023 से। तो उम्मीद है कि मैंने आपको इसके रिगार्डिंग जो डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, बाकी आपको अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कैसे डील करना है वो आप देखो। 2020 के वक्त
हमारी यूनिवर्सिटी में भी सेम दिक्कत आई थी। उस समय मैं एज ए लीडर इस पूरे मैटर को डील किया था मगध यूनिवर्सिटी में और फाइनली हम सक्सेसफुल भी हुए थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CGL 2020 से सिलेक्शन भी लिए, है ना। तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। अब आपको थोड़ा सा अपने लिए भी एक्टिव होना पड़ेगा और अपने यूनिवर्सिटीज़ के जो भी चीफ हैं उनसे आप बात करके देखिए, डीन या वाइस चांसलर आप जो कह लीजिए, आप उनसे बात करके देखिए, आपका काम अवश्य होगा और 1 अगस्त 2023 या उससे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना मांगता है, अगर आप CGL 2023 से जॉब लेना चाहते हैं तो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।